कहानी के स्टार्ट में हमें लहरी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी में हर तरह से फेल था और आज वो अपने बेटे की स्कूल में कैरियर डे को भी मिस कर देता है और अब वो अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है। दरअसल इन दोनों का डिवोर्स हो चुका था और यहाँ पर वो अपनी वाइफ के एक फ्रेंड से मिलता है और उसका फ्रेंड एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी का मालिक था। और अब लहरी को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि उसका बेटा उसकी तरह नहीं बल्कि उसकी वाइफ के फ्रेंड की तरह बनना चाहता था। और अब लहरी बहुत ज्यादा सैड था क्योंकि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही खराब थी। पर अब लहरी किसी तरह म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री में नाइट गार्ड की जॉब हासिल कर लेता है क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और अब उसको ये जॉब भी अच्छी लग रही थी। और म्यूजियम का बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन था और अब इस बात को डिसाइड किया जाता है कि जो पुराने गार्ड्स हैं उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा और सिर्फ लहरी को ही इस जॉब पर रखा जाएगा। और अब लहरी को पुराने गार्ड इस म्यूजियम की की दे देते हैं और साथ ही उसको एक मैनुअल इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। वो लहरी को कहते हैं कि रात को लाइट्स ऑन रहने देना और किसी को भी बाहर मत जाने देना। और अब लहरी को उनकी बात समझ नहीं आती और वो तीनों के तीनों गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं। और अब लहरी इस म्यूजियम में अकेला था और आज रात उसकी फर्स्ट नाइट ड्यूटी थी। और जब लहरी रिसेप्शन पर बैठा होता है तब उसको वहाँ पर अजीब सी आवाज आती है और जब वो जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि जहाँ पर डायनासोर का स्केलेटन था वो जगह खाली होती है। और अब लहरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी दूसरी तरफ वो देखता है कि वो डायनासोर पूरे का पूरा उसके सामने खड़ा था और लहरी उस डायनासोर से डरकर भागने लगता है और डायनासोर भी लहरी के पीछे था। और अब लहरी को ये बात समझ आती है कि डायनासोर उसको मारना नहीं बल्कि उसके साथ खेलना चाहता था। और तभी वहाँ पर वो कुछ और चीजों को भी जिंदा होते हुए देखता है। अब लहरी इस बात को सोचता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और अब जो तीनों गार्ड्स ने उसको मैनुअल दिया था वो उस मैनुअल को पढ़ने लगता है। उसमें लिखा हुआ था कि अफ्रीका के एनिमल्स को बंद रहने देना, उनको किसी भी हालत में बाहर मत आने देना और साथ ही एक मंकी उससे होशियार रहना क्योंकि वो कीज को चुरा लेता है। और लहरी भागकर अफ्रीकन मैमल्स को देखने जाता है और साथ ही वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। अब उसको पता चलता है कि उसके पास उसके कीज नहीं है। दरअसल वो कीज उस मंकी ने चुरा ली थी। अब लहरी जब उससे कीज मांगता है तो वो उससे मजाक करने लगता है लेकिन फिर बाद में वो लहरी को कीज दे देता है। अब लहरी उस दरवाजे को बंद कर आगे जाता है जहाँ पर वो देखता है कि इस म्यूजियम की और भी चीजें जिंदा हो गई हैं और यहीं पर ओल्ड वेस्ट एशियन रूम्स थे और ये छोटे छोटे मिनिएचर्स थे और इनके लीडर्स आपस में लड़ते रहते थे। और यहीं पर ग्लास के अंदर एक लेडी थी जो कि अमेरिकन नेटिव लेडी थी। दरअसल अब इस म्यूजियम में वो सब चीजें जिनके बारे में इंसानों ने सुना था वो सब की सब जिंदा हो जाती हैं। और अब लहरी इन सब बातों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी लहरी पर ओल्ड वेस्ट और एशियन रूम्स के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। इससे पहले वो लहरी को कुछ और नुकसान पहुंचाते एक आदमी घोड़े पर आता है और लहरी को अपने घोड़े पर बिठाकर वहाँ से ले जाता है। और इस आदमी का नाम रोजवेल्ट था। ये अमेरिका के 26 प्रेसिडेंट थे। वो लहरी को बताते हैं कि 1952 में इजिप्शियन फेरो की एक मम्मी को लाया गया था और उसके साथ एक मैजिकल टैबलेट था और उस टैबलेट की वजह से अब इस म्यूजियम की हर चीज रात को जिंदा हो जाती है। और ऐसा तब तक होता है जब तक सूरज नहीं निकलता और अगर कोई सूरज में बाहर निकल जाए तो वो धूल में बदल जाएगा और हर वो चीज जो इस म्यूजियम में रखी गई है पूरी तरह से खराब हो जाएगी। वो प्रेसिडेंट लहरी को कहते हैं कि सुबह होने से पहले तुम्हें हर चीज को यहाँ पर ठीक करना होगा। और तभी लहरी को इस बात का एहसास होता है कि जो लेडी क्लास में बंद है प्रेसिडेंट उसको पसंद करते हैं। अब यहाँ पर 3 बूढ़े गार्ड भी आ जाते हैं जो यहाँ पर पहले जॉब किया करते थे। अब लहरी उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर हर चीज रात को जिंदा हो जाती है, मैं यहाँ पर जॉब बिल्कुल नहीं करूँगा। और लहरी ये सब गुस्से से कहकर म्यूजियम से बाहर निकल जाता है। तभी वो बाहर देखता है कि उसकी एक्स वाइफ का फ्रेंड और उसका बेटा उसको न्यू जॉब के लिए कांग्रेचुलेट करने आए हैं और लहरी का बेटा उसको एक बार फिर अपने स्कूल में होने वाले कैरियर डे के लिए इनवाइट करता है। अब ये सब सुनने के बाद लहरी दोबारा से अपनी जॉब को कंटिन्यू करने का सोचता है क्योंकि वो अपने बेटे का एक रोल मॉडल बनना चाहता था। वो अपने बेटे की नजरों में एक फेल इंसान नहीं बनना चाहता था। और अब म्यूजियम का पुराना गार्ड लहरी को बताता है कि तुम्हें म्यूजियम में रखी हुई हर चीज के बारे में सर्च करना होगा ताकि तुम इन चीजों को आराम से हैंडल कर सको। अब लहरी ऐसा ही करता है। वो लाइब्रेरी जाता है और वहाँ पर वो चीजों के बारे में सर्च करता है ताकि वो उन सब चीजों को आराम से कंट्रोल कर ले।
इसके बाद लहरी दोबारा से अपनी नाइट शिफ्ट के लिए चला जाता है। अब लहरी एक गाड़ी में एक हड्डी को बांध देता है और उस डायनासोर के आगे रख देता है ताकि जब भी वो डायनासोर जिंदा हो वो उस हड्डी के पीछे भागे और लहरी को तंग ना करे। वहीं दूसरी तरफ लहरी उन जंगली आदमियों को जो आग जलाने की कोशिश कर रहे थे उनको लाइटर दे देता है और अब वो अपने आसपास और यहाँ तक के अपने बालों में भी आग लगा लेते हैं, लेकिन लहरी उनकी आग को बुझा देता है। लेकिन तभी मंकी एक बार फिर से लहरी की कीज को चुरा लेता है और साथ ही एक विंडो को भी खोल देता है। दूसरी तरफ लहरी और उन लोगों को दिखाया जाता है ओल्ड वेस्ट और एंशिएंट रोम के लीडर हैं, उनकी लड़ाई को सुलझा रहा होता है, लेकिन लहरी चाहकर भी उनकी लड़ाई को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद वो देखता है कि एक जंगली मंकी से कीज को चुरा कर बाहर चला गया है। तभी लहरी उस जंगली इंसान को वापस लाने के लिए भागता है और तभी सूरज निकल आता है। वो जंगली इंसान धूल में बदल जाता है। तभी यहाँ पर रोड साफ करने वाली एक गाड़ी आती है और वो उस जंगली इंसान की धूल को उठाकर वहाँ से ले जाती है, क्योंकि रात को म्यूजियम में आग लग गई थी। अब म्यूजियम का सीनियर ऑफिसर लहरी को उसकी जॉब से निकाल देता है और लहरी का बेटा भी म्यूजियम आया हुआ था। अब लहरी का बेटा ये सब सुनकर बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, लेकिन लहरी भी किसी कीमत पर भी इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहता था। अब लहरी अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि उसको एक मौका और दिया जाए, वो अपनी जॉब को अच्छे से कर सकता है। तभी लहरी यहाँ पर एक फीमेल एम्प्लॉय से भी मिलता है जो उस बंद क्लास में लेडी के ऊपर सर्च कर रही थी, क्योंकि वो एम्प्लॉय उस लेडी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। अब लहरी उस फीमेल एम्प्लॉय को बताता है कि यहाँ पर रात को हर चीज जिंदा हो जाती है, लेकिन उस फीमेल एम्प्लॉय को लहरी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। लहरी उसको कहता है जो लेडी क्लास में बंद है मैं रात को तुम्हें उस लेडी से मिलवा सकता हूँ, क्योंकि वो भी रात को जिंदा हो जाती है। अब उस फीमेल एम्प्लॉय को ये लगता है कि लहरी उसका मजाक बना रहा है और वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। लहरी को पता है कि उसका बेटा उससे नाराज है और अब वो अपने बेटे से मिलने के लिए अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है। लहरी की एक्स वाइफ उससे कहती है कि तुम अगर अपने बेटे से ना ही मिलो तो अच्छा है, क्योंकि उसको तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ती है और मैं ये बात नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा हर्ट हो। लेकिन लहरी अपनी एक्स वाइफ को कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने बेटे को म्यूजियम ले जाऊंगा, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा एंजॉय करेगा। अब लहरी अपने बेटे को म्यूजियम लेकर पहुँच जाता है। लहरी अपने बेटे को बताता है कि रात के 12 बजे यहाँ पर हर चीज जिंदा हो जाती है, लेकिन जब रात के 12 बजते हैं तो वहाँ पर कुछ भी जिंदा नहीं होता। और अब लहरी को अपने बेटे के सामने एक बार और शर्मिंदा होना पड़ता है। अब लहरी ये सब चेक करने के लिए अंदर जाता है। तभी उसको पता चलता है कि यहाँ पर जो पुराने गार्ड्स थे वो सब कुछ चोरी कर रहे हैं। दरअसल ये उन गार्ड्स की बहुत ज्यादा पुरानी प्लानिंग थी। उन लोगों ने लहरी को इसलिए हायर किया था ताकि वो लोग आराम से चोरी कर सकें और सारा इल्जाम लहरी पर डाल दें। और आज रात म्यूजियम में कोई भी चीज जिंदा इसलिए नहीं हुई थी, जो फेरो के साथ मैजिकल टैबलेट आया था वो उन लोगों ने डिसेबल कर दिया था। लेकिन अब लहरी के बेटे के हाथ वो मैजिकल टैबलेट लग जाता है। लहरी अपने बेटे को वो मैजिकल टैबलेट एक्टिवेट करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर तीनों गार्ड्स भाग जाते हैं और इजिप्शियन फेरो के चैम्बर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो गार्ड्स इन सबको लॉक कर देते हैं। अब लहरी भी वहाँ पर आ जाता है और इजिप्शियन फेरो को आजाद कर देता है। और अब इजिप्शियन फेरो इंग्लिश बोल सकता था, क्योंकि उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कई साल गुजारे थे। वहीं पर फेरो पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ करते थे। अब लहरी को पूरे म्यूजियम को बचाना था। वो वहाँ पर इन सबको एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और सबको कहता है कि हमें अपने म्यूजियम को पुराने गार्ड से बचाना होगा, वरना वो लोग यहाँ से सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे और ये दुनिया बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब दूसरी तरफ दो गार्ड्स को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन एक गार्ड टैबलेट लेकर भाग जाता है और जैसे ही वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है तो देखता है उसकी गाड़ी के दोनों टायर्स पंचर हैं, जिन्हें मिनी एंशिएंट रोम के लीडर्स ने किया था। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट और ग्लास वाली लेडी भी आ जाती है। अब गार्ड एक बग्गी में बैठकर वहाँ से भागने लगता है और वो आगे जाकर प्रेसिडेंट से टकरा जाता है। तभी प्रेसिडेंट के दो टुकड़े हो जाते हैं, पर वो ग्लास वाली लेडी आग से प्रेसिडेंट को जोड़ देती है, क्योंकि वो मोम से बने हुए थे। अब सब लोग गार्ड के पीछे थे, क्योंकि किसी भी कीमत पर उनको टैबलेट को हासिल करना था, नहीं तो म्यूजियम की दुनिया जो रात को जिंदा होती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब गार्ड टैबलेट को लेकर सेंट्रल पार्क के अंदर चला जाता है। वहाँ पर लहरी भी पहुँच जाता है और उस गार्ड से उस टैबलेट को ले लेता है। और अब सुबह होने वाली थी और अब जल्द ही सभी को म्यूजियम पहुँचना होगा, वरना ये सब म्यूजियम के लोग धूल में बदल जाएंगे। अब सभी म्यूजियम में भागना शुरू करते हैं। तभी वो एम्प्लॉय जिसको लहरी ने बताया था कि यहाँ पर सब चीजें जिंदा हो जाती हैं,
वो इन सबको देख लेती है और उस एम्प्लॉय को ये बात समझ आ जाती है कि लहरी ने उसको जो भी बताया था वो सब कुछ सच था। अब सुबह होने से पहले सबके सब म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। अब म्यूजियम में फीमेल एम्प्लॉय भी पहुंच जाती है जो उस क्लास वाली लेडी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। लहरी उस लड़की से उस फीमेल एम्प्लॉय को मिलवाता है। अब न्यूज में भी म्यूजियम की खबर थी क्योंकि म्यूजियम में बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। अब म्यूजियम का सीनियर ऑफिसर लहरी को जॉब से निकाल देता है, पर उसको इस बात का एहसास होता है कि म्यूजियम की खबर न्यूज में आने से म्यूजियम का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आना शुरू हो गए हैं। इसीलिए वो लहरी को उसकी जॉब वापस कर देता है। अब लहरी दोबारा से उस दुनिया का हिस्सा बन जाता है जो रात को जिंदा हो जाती है। इसके बाद लहरी अपने बेटे के स्कूल जाता है क्योंकि आज उसके बेटे का करियर डे था और रात को दिखाया जाता है कि लहरी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ म्यूजियम में पार्टी कर रहा है और वो गार्ड जो म्यूजियम से चीजों को चुराना चाहते थे वो अब यहाँ पर सफाई का काम किया करते थे। ये उनकी एक तरह की सजा थी। इसके बाद हमें एक टीवी कमर्शियल दिखाया जाता है जिसमें हम लहरी को देखते हैं जो अपने डिवाइसेस की एडवर्टाइजमेंट कर रहा था और इन सब चीजों का ख्याल उसको नाइट म्यूजियम में एज अ गार्ड काम करते हुए आया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 साल का अरसा गुजर चुका था और लहरी नाइट गार्ड की जॉब छोड़ चुका था। अब वो एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि लहरी अपने ऑफिस से म्यूजियम जाता है। जब लहरी म्यूजियम पहुँचता है तो वहाँ का ऑनर उसको बताता है इन सब चीजों को न्यू टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जा रहा है और अब इन सब चीजों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है और इन सब चीजों को कल सुबह एक दूसरे इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाएगा। अब लहरी ये बात डिसाइड करता है कि वो लास्ट नाइट अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारे और जब रात को लहरी म्यूजियम जाता है तो वहाँ पर वो प्रेसिडेंट से मिलता है। प्रेसिडेंट लहरी को बताते हैं कि अब इस म्यूजियम में सिर्फ वो इजिप्शियन फेरो और डायनासोर रह जाएंगे और बाकी सबको इंस्टीट्यूट भेज दिया जाएगा और वो मैजिकल टैबलेट यहीं पर होगी। सो वहाँ पर जाने वाली कोई भी चीज दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगी। अब प्रेसिडेंट लहरी से ये सब बातें कर रहे थे लेकिन लहरी का बार बार फोन भी बज रहा था जिसकी वजह से प्रेसिडेंट डिस्टर्ब भी हो रहे थे। प्रेसिडेंट लहरी को बताने वाले थे कि की टू हैप्पीनेस क्या है। तभी सूरज निकल आता है और लहरी अपने फोन में गुम प्रेसिडेंट की बात को मिस कर देता है। फिर हम लहरी को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ एक अपार्टमेंट में था। वो लोग डिनर करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर लहरी को एक कॉल आती है जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो कॉल ओल्ड सिविलाइजेशन लीडर की थी। वो लहरी को बताता है कि मंकी ने मैजिकल टैबलेट को चोरी कर लिया था जिसकी वजह से यहाँ पर सभी चीजें जिंदा हो गई हैं और हम बहुत ज्यादा मुश्किल में हैं। तभी उससे कोई फोन छीन लेता है और उसका फोन कट जाता है। अब लहरी अपने बेटे से कहता है कि उसे फौरन निकलना होगा क्योंकि उसकी दोस्त मुश्किल में है। वो अपने बेटे से ये भी कहता है कि वो इंस्टीट्यूट जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है वहाँ का रास्ता इंटरनेट से सर्च कर लहरी का बेटा उसको बताएगा और वो अपने बेटे को वहाँ पहुँचकर ही फोन करेगा। इसके बाद वो फ्लाइट लेकर वॉशिंगटन के लिए निकल जाता है। वो वॉशिंगटन जाकर उसी इंस्टीट्यूट में पहुँचता है। ये इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है और यहाँ पर हर तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जैसे कि एयर और स्पेस का म्यूजियम अलग और नेशनल हिस्ट्री का अलग म्यूजियम है लेकिन वो एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर भी हैं। और अब वो अपने बेटे को फोन करता है और वहाँ का रास्ता ढूंढते हुए एक बिल्डिंग में पहुँच जाता है। अब वहाँ पर उसको अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम से गुजरना पड़ना था इसीलिए वो एक गार्ड का कार्ड चुरा लेता है। अब लहरी अपने बेटे के बताए हुए रास्ते को फॉलो करता है। जब लहरी नीचे जाता है तो उसकी कॉल कट जाती है क्योंकि वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे इसीलिए अब लहरी अपना रास्ता खुद ढूंढता है। अब वो वहाँ पर आकर एक और इजिप्शियन फेरो को देखता है जो पहले वाले इजिप्शियन फेरो का बड़ा भाई था और साथ ही साथ वो एक बुरा इंसान भी था और साथ ही साथ इजिप्शियन फेरो के सभी लोग लहरी के फ्रेंड्स पर अटैक करने वाले हैं जो कि एक कंटेनर में बंद थे। वो सब लोग इसी पोजीशन में खड़े थे कि वो उनको मार देंगे क्योंकि सूरज निकलने की वजह से वो दोबारा से स्टैचू में बदल गए थे। अब लहरी मंकी के हाथों से टैबलेट को ले लेता है और जैसे ही वो ऐसा करता है सूरज डूब जाता है और वहाँ पर सभी लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अब फेरो लहरी के फ्रेंड्स को दोबारा से कंटेनर में बंद कर देता है और उसको टैबलेट लेने के लिए कहता है लेकिन लहरी ऐसा नहीं करता। वो फेरो उसको अपना प्लान बताता है। वो फेरो लहरी को बताता है कि वो टैबलेट लेकर दोबारा कोड से एक्टिवेट करेगा जिससे उसकी डेड आर्मी जिंदा हो जाएगी और वो अपनी आर्मी को बुलाकर दोबारा से पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर लेगा। लेकिन लहरी टैबलेट लेकर वहाँ से भाग जाता है और एक ऑक्टोपस को आजाद कर देता है। वो ऑक्टोपस लहरी की हेल्प करता है। तभी वहाँ पर जनरल अपनी बाइक लेकर आ जाता है
और वो लहरी को अपने साथ बिठा लेता है। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद जनरल को भी फेरो के लोग पकड़ लेते हैं और बाकी लोगों के साथ उसको कंटेनर में बंद कर देते हैं। अब लहरी को फर्स्ट वुमेन पायलट मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस वुमेन थी, यानी कि अब वो भी जिंदा हो चुकी थी। वो लहरी का साथ देती है और लहरी के फ्रेंड्स को कैसे बचाया जाए ये रास्ता भी ढूंढती है। लेकिन फेरो के गार्ड्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब लहरी एक आर्ट गैलरी में पहुंचता है जहां पर वो देखता है वहां पर लगे पोर्ट्रेट में भी जान आ गई है। लहरी उन पोर्ट्रेट में से एक के अंदर चला जाता है और गार्ड्स भी उसके पीछे चले जाते हैं। अब लहरी और अमीलिया जो फर्स्ट वुमेन पायलट थी वो पोर्ट्रेट से बाहर आ जाते हैं और उस पोर्ट्रेट को उल्टा कर लटका देते हैं, जिससे वो गार्ड उस पोर्ट्रेट में ही फंस जाते हैं। इसके बाद फेरो उन लोगों को भी बुला लेता है जो हिस्ट्री में बुरे लोग माने जाते थे। अब उन लोगों को भी टैबलेट हासिल करने के लिए लहरी के पीछे लगा देता है। तभी वहाँ पर कंटेनर के एक होल में से वेस्टर्न रोम और सिविलाइजेशन का लीडर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों को भी गार्ड पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ लहरी और पायलट को भी पकड़ लिया जाता है। अब लहरी से फेरो उस टैबलेट को ले लेता है और उसमें कोड को लगाने की कोशिश करता है और वो लहरी को कहता है कि इसका सही कोड पता करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। और वो सिविलाइजेशन के लीडर को एक और ग्लास में बंद कर देता है और लहरी को कहता है कि अगर वो 1 घंटे में वापस नहीं आया तो उसके सभी दोस्तों को मार दिया जाएगा। अब लहरी इस टैबलेट के कोड का पता लगाने के लिए एयर स्पेस म्यूजियम में जाता है। तभी फेरो भी उसको देखता है और वो ये समझता है कि लहरी यहाँ से भाग गया है और फेरो अपनी आर्मी को लहरी के पीछे भेज देता है। अब लहरी और पायलट रास्ते में इब्राहिम लिंकन के एक बहुत बड़े मुजस्समे से भी मिलते हैं और वहाँ पर वेस्टर्न रोम का लीडर भी पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी गुलहरी उसको उठाकर अपने साथ ले जाती है। अब लहरी और फीमेल पायलट जब एयर स्पेस म्यूजियम में पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी सभी चीजों में जान आ जाती है। वहाँ पर सभी लोग अपने एयरक्राफ्ट चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन लहरी और फीमेल पायलट आइंस्टाइन तक पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका पीछा करते हुए इवल लीडर्स की आर्मी भी पहुँच जाती है। अब लहरी ने आइंस्टाइन से कोड को ट्रांसलेट करवा लिया था और वो कोड वैल्यू ऑफ PIA था। इसके बाद वो फीमेल पायलट लहरी को बचाते हुए सबसे पहले बनाए हुए एरोप्लेन में बिठाकर ले जाती है उसी जगह पर जहाँ पर फेरो ने लीडर को कैद कर रखा हुआ था। और अब फेरो उस टैबलेट पर कोड लगाता है और अपनी आर्मी को बुला लेता है। तभी वहाँ पर वेस्टर्न रोम का लीडर गुलहरी पर बैठकर आ जाता है और उस फेरो को चैलेंज करता है। वो फेरो उसका साइज देखकर हंसने लगता है और वो कहता है कि मैं साथ एक हेल्प को भी लाया हूँ। इसके बाद इब्राहिम लिंकन का बहुत बड़ा स्टैचू सामने आता है और अंडरवर्ल्ड की आर्मी पर अटैक करता है और उन सब लोगों को डराकर वापस भेज देता है। और वो इब्राहिम लिंकन का स्टैचू जाते जाते लहरी को ये कहता है कि इन तीनों इवल लीडर्स को चैलेंज करे कि कौन फेरो का सही लीडर है। और जब लहरी ऐसा करता है तो सभी में आपस में फाइट होने लग जाती है और अब लहरी वहाँ से जाने वाला होता है। तभी वो फीमेल पायलट लहरी के सभी दोस्तों को एक आर्मी बनाकर वहाँ पर लड़ने के लिए ले आती है और लहरी वहीं पर जनरल को भी देखता है जो हमने पहले देखा, जिसने लहरी की जान को बचाया था। लहरी उसको कहता है कि वो पुरानी बातों को भूल जाए और अपने दोस्तों का साथ दे। इसके बाद लहरी और फेरो के दरमियान फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान फीमेल पायलट के हाथ वो मैजिकल टैबलेट लग जाता है और वो उसको लगाकर वहाँ पर कोड को लगा देती है, जिससे वो डोर ओपन हो जाता है और लहरी फेरो को उस डोर के अंदर डाल देता है। इसके बाद वो डोर को बंद कर देते हैं। इसके बाद वो फीमेल पायलट लहरी और उसके सभी दोस्तों को उसी म्यूजियम में छोड़ने आती है। अब लहरी भी उस फीमेल पायलट को पसंद करने लगा था, लेकिन वो उसको बताता है कि सूरज निकलने से पहले तुम्हें यहाँ से जल्द अज जल्द जाना होगा, नहीं तो वो धूल में बदल जाएगी। वो लहरी को कहती है कि हाँ वो इस बारे में जानती है और वो लहरी को हक कर वहाँ से चली जाती है। और अब लहरी म्यूजियम जाता है। वहाँ पर वो प्रेसिडेंट से मिलता है, जो प्रेसिडेंट ने लहरी को की ऑफ हैप्पीनेस बताने की कोशिश की थी। अब लहरी उस प्रेसिडेंट को ये बात याद दिलवाता है कि उसने ढूंढ ली है कि जिनके साथ आपको खुशी मिले और जिन लोगों के साथ आपको काम करने में खुशी मिले वही तो की ऑफ हैप्पीनेस है। अब इसके बाद यहाँ पर 2 महीने के बाद का टाइम दिखाया जाता है। लहरी म्यूजियम के डायरेक्टर से मिल रहा होता है। लहरी अपना बिजनेस सेल कर देता है और वो दोबारा से नाइट गार्ड की जॉब हासिल कर लेता है और अब म्यूजियम के ऑर्स को भी बढ़ा दिया गया था और अब वहाँ पर उन लोगों ने म्यूजियम के लोगों जैसे एक्टर्स को भी हायर कर लिया था और अब म्यूजियम में काफी ज्यादा लोग आने लगे थे और बहुत ज्यादा खुश भी थे। और आखिर में हम देखते हैं कि लहरी को उसी फीमेल पायलट जैसी एक लड़की नजर आती है। अब लहरी उस लड़की को म्यूजियम का टूर करवाता है। इसके बाद हमें 1932 का सीन दिखाया जाता है
यहाँ पर इजिप्ट में हम आर्कियोलॉजिस्ट टीम को देखते हैं। तभी जो यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट टीम का लीडर होता है उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर सैंडस्टॉर्म आने वाला है। तभी वो लीडर अपने बेटे को गाड़ी में जाकर बैठने के लिए कहता है। जब उसका बेटा जा रहा होता है तब उसका पाँव फिसल जाता है और वो एक होल से नीचे गिर जाता है। और जब सब लोग उसको यहाँ पर बचाने आते हैं तो वो देखते हैं कि वही टॉम था जिसको वो सब लोग इजिप्ट में टॉम को ढूंढ रहे थे। यहाँ पर बहुत सारी मम्मीज थी और यहाँ पर गोल्डन मैजिक टैबलेट भी था। और जब वो उस मैजिकल टैबलेट को निकालने जाते हैं तो यहाँ पर रहने वाले लोग उनको बताते हैं कि ये सब चीजें मैजिकल हैं। अगर तुमने उस मैजिकल टैबलेट को वहाँ से निकाल दिया तो ये सब की सब चीजें जिंदा हो जाएंगी और तुम सब के सब मारे जाओगे। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट उनकी बातों को नहीं सुनता और वो उस मैजिकल टैबलेट को वहाँ से निकाल लेता है। इसके बाद स्टोरी दोबारा प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर हम लहरी को देखते हैं जो कि आज भी इस म्यूजियम में नाइट गार्ड था और साथ ही वो नाइट प्रोग्राम का हेड भी बन गया था। वो यहाँ पर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहता था। यहाँ पर ये सब के सब लोग तैयारी कर रहे थे और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा वीआईपी लोग भी आ रहे थे। तभी प्रेसिडेंट लहरी को कहता है कि तुमने केव मैन में एक न्यू आदमी को देखा है। लेकिन लहरी को ये बात समझ नहीं आती। वो जब एग्जीबिशन की जगह पर जाकर देखता है तो वहाँ पर वो देखता है कि एक नए केव मैन को वहाँ पर ऑर्डर किया गया था और ये बिल्कुल लहरी की तरह नजर आता था। ये लहरी को अब अपना फादर मानता है। और साथ ही जब लहरी यहाँ पर तैयारी कर रहा था तभी इजिप्शियन फेरो उसको वो मैजिकल टैबलेट दिखाता है। वो इजिप्शियन फेरो लहरी को बताता है कि इसका रंग अजीब हो रहा है और इस टैबलेट में कुछ खराबी आ रही है। लेकिन लहरी आज बहुत बिजी था तो लहरी कहता है कि इसके बारे में हम कल बात करेंगे। अब इवेंट स्टार्ट हो जाता है और सबके सब लोग अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करते हैं। तभी हमें मैजिकल गोल्डन टैबलेट को दिखाया जाता है। उसमें जंग और ज्यादा लग रहा था और जब म्यूजियम में सभी चीजें जिंदा हुई थी उनमें खराबी होना शुरू हो जाती है और वो वहाँ पर सब लोग अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं और प्रेसिडेंट भी अपनी गन निकाल कर लहरी पर पॉइंट कर लेता है। अब वो सब लोग इस बात को भूल गए थे कि लहरी कौन है। तभी जो म्यूजियम का डायरेक्टर था वो इस शो को बंद करवा देता है और जो ये शो खराब हुआ था इसका सारा ब्लेम लहरी पर डाल देता है। लेकिन लहरी डायरेक्टर को कहता है कि मैं इस बात का पता लगा लूंगा। इसके बाद लहरी एक लाइब्रेरी जाता है और वहाँ पर जाकर वो टैबलेट के बारे में रिसर्च करने लगता है और जब वो टैबलेट के बारे में सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि वो पुराना गार्ड जिसने लहरी को हायर किया था वो वही बच्चा है जो पहली दफा इजिप्ट में अपने फादर के साथ गया था। उस बच्चे को हमने स्टार्ट में देखा था। अब लहरी ओल्ड गार्ड के पास पहुंच जाता है। वो उसको बताता है कि जब हम वहां से इस मैजिकल टैबलेट को ले रहे थे तब वहां पर रहने वाले लोगों ने हमें बताया था कि इसका मैजिक बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और शायद अब इस वजह से ये गड़बड़ हो रही है और टैबलेट का मैजिक खत्म हो रहा है। वो गार्ड लहरी को बताता है कि जब हमें ये टैबलेट मिला था तो वहाँ पर दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट थे, इसीलिए जिस फेरो के पास तुम्हें ये मम्मी मिली उसके पेरेंट्स को इंग्लैंड के एक म्यूजियम में ले जाया गया था। वो इस मैजिकल टैबलेट के बारे में जरूर कुछ जानते होंगे और तुम अगर इस टैबलेट के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो तुम्हें इंग्लैंड जाना होगा। अब लहरी आकर म्यूजियम के डायरेक्टर को ये सब बताता है। लहरी डायरेक्टर को बताता है कि मुझे इस मैजिकल टैबलेट को लेकर इंग्लैंड जाना होगा क्योंकि रात को जो भी गड़बड़ हुई थी वो इस टैबलेट की वजह से ही हुई थी। लेकिन डायरेक्टर लहरी की बात पर यकीन नहीं करता। लहरी उस डायरेक्टर को बताता है कि जो रात को चीजें जिंदा होती हैं वो इस मैजिकल टैबलेट की वजह से ही जिंदा होती हैं और अगर मुझे इन सब चीजों के बारे में पता करना है तो मुझे टैबलेट को इंग्लैंड लेकर जाना होगा। लेकिन डायरेक्टर लहरी को कहता है कि रात को जो भी काम खराब हुआ इसकी वजह से तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है और इस बारे में मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। लहरी उसको कहता है कि इंग्लैंड के लोग इस बात को नहीं जानते कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। अब लहरी इंग्लैंड के म्यूजियम में पहुंच जाता है। वो वहाँ पर नाइट गार्ड को अपनी बातों में लगाकर किसी तरह म्यूजियम के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उस मैजिकल टैबलेट के साथ उसके और ज्यादा साथियों को भी यहाँ पर भेजा गया था। अब रात हो जाती है और सबके सब दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। लहरी उन सबको कहता है कि हमें इजिप्शियन सेक्शन को ढूंढना होगा। अब इस मैजिकल टैबलेट की वजह से यहाँ पर भी सभी चीजें दोबारा से जिंदा हो जाती हैं और यहाँ पर उनका सामना एक बहुत बड़े डायनासोर से भी होता है और यहाँ पर वो एक फेमस वॉरियर से भी मिलते हैं जो इन सबको उस डायनासोर से बचाता है। इसके बाद जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनके सामने एक बहुत ही बड़ा स्नेक आ जाता है जिसके बहुत ज्यादा सर थे और अब ये सब उन स्नेक से काफी बहादुरी से लड़ते हैं और फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके दो साथी गायब हो जाते हैं। अब ये सब लोग अपने दो साथियों को ढूंढना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ ये देखते हैं कि मैजिकल टैबलेट में और ज्यादा खराबी हो रही थी
जिसकी वजह से प्रेसिडेंट का एक हाथ मोम का बन जाता है और बाकी लोगों की याददाश्त भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। और इन लोगों को अगर ये सब कुछ ठीक करना था तो इन्हें जल्द अज जल्द उस इजिप्शियन ममीज के चैम्बर में जाना होगा जो कि फेरो के पेरेंट्स हैं। और दूसरी तरफ वो मोंकी को, जो दो साथी गायब हो गए थे, उसको ढूंढने के लिए भेज देते हैं, लेकिन मोंकी उन दोनों साथियों को बचा लेता है। और दूसरी तरफ लहरी और उसके साथी इजिप्शियन ममीज के चैम्बर तक पहुंच गए थे। वहां पर आकर वो फेरो के पेरेंट्स से मिलते हैं। फेरो के पेरेंट्स उसको बताते हैं कि ये एक मैजिकल टैबलेट है, अगर इसको चांद की रोशनी नहीं मिलेगी तो ये खराब हो जाएगा, क्योंकि इस मैजिकल टैबलेट को पावर चांद से मिलती है और अगर ये खराब हो गया तो इसको हमेशा के लिए कोई भी ठीक नहीं कर सकता। और जो वॉरियर लहरी के साथ था वो अब ये समझता है कि इस टैबलेट की वजह से वो अपने कैसल को ढूंढ सकता है। वो वॉरियर लहरी से टैबलेट को छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है, पर तभी म्यूजियम की जो गार्ड होती है वो लहरी को देख लेती है और वो उसी केवमैन को भी पकड़ लेती है जो लहरी की तरह नजर आता था। उन दोनों को एक रूम में बंद कर देती है, लेकिन लहरी और वो केवमैन वहाँ से छूट जाते हैं और वो वॉरियर एक जगह पर पहुँच जाता है। उस जगह पर एक प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन लहरी और उसके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। लहरी और उसके साथियों को देखता है तो वो भाग जाता है और भागकर छत पर पहुँच जाता है, लेकिन दूसरी तरफ टैबलेट पूरी तरह से खराब हो गया था। अब लहरी के साथी सभी गिरने लग जाते हैं क्योंकि टैबलेट खराब हो गया था। अब लहरी उस वॉरियर को समझाने की कोशिश करता है, तुम असल नहीं हो, तुम सिर्फ एक मोम से बने हुए हो और तुम सिर्फ इस टैबलेट की वजह से जिंदा हो। वो उसको उस टैबलेट की सारी सच्चाई बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि आप जिस कैसल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो इस दुनिया में नहीं है। अब उस लैंसलॉट वॉरियर को ये बात समझ आ गई थी कि लहरी सच बोल रहा है। वो लहरी को टैबलेट वापस कर देता है। इसके बाद लहरी उस टैबलेट के बटन को अंदर कर चांद की तरफ कर देता है और वो टैबलेट अब दोबारा से चार्ज हो जाता है और उसका कलर दोबारा से गोल्डन हो जाता है। और उस टैबलेट के ठीक होते ही लहरी के सभी साथी दोबारा से ठीक हो जाते हैं। अब लहरी के साथी इस बात को डिसाइड करते हैं कि टैबलेट और फेरो इस म्यूजियम में ही रहेंगे। लहरी उनको बताता है कि अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोगों में से दोबारा कोई भी जिंदा नहीं हो पाएगा। लेकिन सबके सब इस बात पर खुश थे क्योंकि फेरो को उसके पेरेंट्स यहीं पर मिल सकते हैं। फेरो लहरी और अपने बाकी सभी दोस्तों को शुक्रिया बोलता है। इसके बाद सभी लोग फ्लाइट पकड़कर दोबारा म्यूजियम के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर सुबह होने से पहले लहरी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ टाइम को गुजारना चाहता था। यहाँ पर प्रेसिडेंट उसको कुछ वर्ड्स कहते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और लहरी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद 3 साल गुजर जाते हैं। अब लहरी एक स्कूल का टीचर था और दूसरी तरफ जो म्यूजियम के डायरेक्टर को जॉब से निकाल दिया गया था अब दोबारा से उसको जॉब पर रख लिया जाता है। एक दिन इंग्लैंड की म्यूजियम गार्ड उसके पास आती है और उसको टैबलेट की सच्चाई के बारे में बताती है। वो उस डायरेक्टर को बताती है कि लहरी ने जो भी कहा था बिल्कुल सच था और वो उसको वो मैजिकल टैबलेट देती है और बताती है कि इस मैजिकल टैबलेट की वजह से ही म्यूजियम की सभी चीजें रात को जिंदा होती हैं और रात को हमें दिखाया जाता है कि इस म्यूजियम में सभी लोग दोबारा से जिंदा हो गए हैं और सभी लोग रात को म्यूजियम के अंदर पार्टी कर रहे हैं। अब लहरी बाहर से ये सब कुछ देख रहा था और उसके फेस पर एक स्माइल थी प्रेसिडेंट की बात को याद करते हुए। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।